तंत्र क्या है? क्या तंत्र से हम किसी की जान ले सकते हैं? क्या तंत्र से हम किसी को वश में कर सकते हैं? ये ऐसे सवाल है जिसके जवाब आपको पता नहीं है। असल में मूल तंत्र क्या है, आपने अभी तक वो समझा ही नहीं है। स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। जय माता दी। हिंदू धर्म में हजारों तरह की विद्याओं और साधनाओं का वर्णन मिलता है। साधना से सिद्धियां प्राप्त होती है। व्यक्ति सिद्धियां इसलिए प्राप्त करना चाहता है क्योंकि या तो वह उससे सांसारिक लाभ प्राप्त करना चाहता है या फिर आध्यात्मिक लाभ। मूलतः साधना के 4 प्रकार माने जाते हैं: तंत्र साधना, मंत्र साधना, यंत्र साधना और योग साधना। चारों ही तरह की साधना के कई उप प्रकार है। सवाल यह है कि तंत्र साधना क्या है? तंत्र विद्या साधना या तंत्र शास्त्र का नाम सुनते ही लोगों में भय व्याप्त हो जाता है। माना जाता है कि कोई भयानक विद्या या अघोरियों की साधना होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अघोर साधना अलग होती है, तंत्र साधना अलग। तंत्र, मंत्र और यंत्र में तंत्र का सबसे पहले रखा गया है। तंत्र एक रहस्यमय विद्या है। हिंदू धर्म के साथ ही बौद्ध और जैन धर्म में भी इस विद्या का प्रचलन है। तंत्र में शरीर महत्वपूर्ण है। साधारण अर्थ में तंत्र का अर्थ है तन से, मंत्र का अर्थ है मन से और यंत्र का अर्थ है किसी मशीन या वस्तु से होता है। तंत्र का एक दूसरा अर्थ होता है व्यवस्था। तंत्र मानता है कि हम शरीर में हैं, यह एक वास्तविकता है। भौतिक शरीर ही हमारे सभी कार्यों का केंद्र है। अतः इस शरीर को हर तरह से तृप्त और स्वस्थ रखना अत्यंत जरूरी है। इस शरीर की क्षमता को बढ़ाना जरूरी है। इस शरीर से आध्यात्म को साधा जा सकता है। योग भी यही कहता है। तंत्र का मांस, मदिरा और संभोग से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है। जो व्यक्ति इस तरह के घोर कर्म में लिप्त है वह कभी तांत्रिक नहीं बन सकता। तंत्र को इसी तरह के लोगों ने बदनाम कर दिया है। तांत्रिक साधना का मूल उद्देश्य सिद्धि से साक्षात्कार करना है। इसके लिए अंतर्मुखी होकर साधनाएं की जाती है। तंत्र को मूलतः शैव आगम शास्त्रों से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन वैदिक पुरुषोत्तम तंत्र अर्थवेद में पाया जाता है। तंत्र शास्त्र 3 भागों में विभक्त है: आगम, यामल तंत्र और मुख्य तंत्र। आगम में शैवागम, रुद्रागम और भैरवागमन प्रमुख है। 12 ही तंत्र के अनुसार, जिसमें सृष्टि, प्रलय, देवताओं की पूजा, सत्कार्यों के साधन, पुष्करण, षटकर्म साधना और 4 प्रकार के ध्यान योगों का वर्णन मिलता है, उसे आगम कहते हैं। जिसमें सृष्टि तत्व, ज्योतिष, नित्य कर्म, सूत्र, वर्ण भेद और युग धर्म का वर्णन, उसे यामल कहते हैं। इसी तरह जिसमें सृष्टि, लय, मंत्र, निर्णय, तीर्थ, आश्रम धर्म, कल्प, ज्योतिष संस्थान, व्रत कथा, शोष अशोष, स्त्री पुरुष लक्षण, राजधर्म, दान धर्म, युग धर्म, व्यवहार तथा आध्यात्मिक नियमों का वर्णन हो, वह मुख्य तंत्र कहलाता है। वाराही तंत्र के अनुसार 9 लाख श्लोकों में 1 लाख श्लोक भारत में है। तंत्र साहित्य विस्मृति के चलते विनाश और उपेक्षा का शिकार हो गया है। अब तंत्र शास्त्र के अनेक ग्रंथ लुप्त हो चुके हैं। वर्तमान में प्राप्त सूचनाओं के अनुसार 199 तंत्र ग्रंथ है। तंत्र का विस्तार ईसा पूर्व से 13वीं शताब्दी तक प्रभावशाली रूप में भारत, चीन, तिब्बत, थाई देश, मंगोलिया, कंबोज आदि देशों में रहा है। तंत्र को तिब्बती भाषा में ऋग्वेद कहा जाता है। समस्त ऋग्वेद 78 भागों में, जिनमें से 2440 स्वतंत्र ग्रंथ है। इनमें कई ग्रंथ भारतीय तंत्र ग्रंथों का अनुवाद है और कई तिब्बती तपस्वियों द्वारा रचित है। रहस्यमय विद्या। तंत्र में बहुत सारी विद्याएं आती है। उसी में एक गुना विद्या का अर्थ है। गुना का अर्थ है रहस्य। तंत्र विद्या के माध्यम से व्यक्ति अपनी आत्मशक्ति का विकास करके कई तरह की शक्तियों से संपन्न हो सकता है। यही तंत्र का उद्देश्य है। इसी तरह तंत्र से कि सम्मोहन, त्राटक, त्रिकाल, इंद्रजाल, परा, अपरा और प्राण विद्या का जन्म हुआ है। तंत्र से वशीकरण, मोहन, विदेशन, उच्चाटन और स्तंभन क्रियाएं भी की जाती है। तंत्र के प्रथम उपदेशक भगवान शंकर और उसके बाद भगवान दत्तात्रेय हुए हैं। बाद में सिद्ध, योगी, शाक्त, नौरनाथ परंपरा प्रचलन रहा है। तंत्र साधना के प्रणेता शिव दात्रेय के अलावा नारद, परशुराम, पिपलादि, वशिष्ठ, सनक, शुक, संदन, सनत कुमार, भैरव, भैरवी, काली आदि कई ऋषि मुनि इस साधना के उपासक रहे हैं। ब्रह्मायमल में बहुसंख्यक ऋषियों का नामोल्लेख है, जिसमें शिव ज्ञान के प्रवर्तक थे। उनमें उशना, बृहस्पति, दधीचि, सनत कुमार, नमुलीश आदि उल्लेख मिलता है। जयद्रामल के मंगलाष्टकरण प्रकरण में तंत्र प्रवर्तक बहुत से ऋषियों के नाम से हैं, जैसे दुर्वासा, सनक, विष्णु, कस्य,
सर्वत्र, विश्वामित्र, गालव, गौतम, याज्ञवल्क्य, शास्त्रप तंत्र के हथियार। तंत्र के माध्यम से प्राचीन काल में घातक किस्म के हथियार बनाए जाते थे, जैसे पाशुपास्त्र, नागपाश, ब्रह्मास्त्र आदि, जिसमें यंत्रों के स्थान पर मानव अंतराल में रहने वाली विद्युत शक्ति कुछ ऐसी विशेषता संपन्न बनाया जाता है जिससे प्रकृति से सूक्ष्म परमाणु उसी स्थिति में प्रणीत हो जाते हैं जिसमें कि मनुष्य चाहता है। पदार्थों की रचना, परिवर्तन और विनाश का बड़ा भारी काम बिना किन्हीं यंत्रों की सहायता के तंत्र द्वारा हो सकता है। विज्ञान के इस तंत्र भाव को सावित्री विज्ञान, तंत्र साधना, वाम मार्ग आदि नामों से पुकारते हैं। तंत्र शास्त्र में 5 प्रकार की साधनाएं बतलाई गई है। उसमें मुद्रा साधना के बड़े महत्व का और श्रेष्ठ है। मुद्रा में आसन, प्राणायाम, ध्यान आदि योग की सभी क्रियाओं का समावेश होता है। तांत्रिक साधना 3 मार्गों में होती है, वाम मार्गी, दक्षिण मार्ग और मध्यम मार्ग। हालांकि मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, एक वाम मार्गी तथा दूसरी दक्षिण मार्गी। वाम मार्गी साधना बेहद कठिन है। वाम मार्गी तंत्र साधना में 6 प्रकार के क्रम बताए गए हैं, शांति, वक्ष, स्तंभनी, विद्वेषोटानी तथा गोरनी, तंसनी, षष्ठ क्रमनी, ममैशना। शांति, कर्म, वशीकरण, स्तन, विद्वेषण, उच्चाटन, मारन ये तांत्रिक षष्ठ कर्म है। इसके अलावा 9 प्रयोगों का वर्णन मिलता है, मारन, मोहन, स्तंभन, विद्वेषण, उच्चाटन, वशीकरण, आकर्षण, यक्षिणी साधना, रसायन क्रिया तंत्र के ये 9 प्रयोग हैं, जिससे रोग, प्रकृति और ग्रह आदि की शांति होती है। उसको शांति कर्म कहा जाता है। जिस कर्म से प्राणियों को वश में किया जा सकता है उसको वशीकरण प्रयोग कहते हैं, तथा जिससे प्राणियों की प्रवृत्ति रोक दी जाती है उसको स्तंभन कहते हैं, तथा 2 प्राणियों की परस्पर प्रति को छुड़ा देने वाला विद्वेषण है। जिस कर्म से किसी प्राणी का देश आदि से पृथक कर दिया जाए उसको उच्चाटन प्रयोग कहते हैं। जिस कर्म से प्राण हरण किया जाए उसको मारन कहते हैं। तंत्र के प्रतीक, त्रिकोण से बनाए गए स्टार के बीच स्वास्तिक, ओम का चिन्ह, हाथों में लगाई जाने वाली मेहंदी, आंगन द्वारा पर चित्रित होने वाली अल्पना, बालक के संध्या काल पैदा होना पर लगाए जाने वाले स्वास्तिक, डलिया की आकृति, दीपावली और अन्य त्योहारों पर सजाई गई रंगोली आदि तंत्र के प्रतीक है। हालांकि तंत्र के और भी प्रतीक है, जैसे योग की कुछ मुद्राएं, क्रियाएं आदि। तांत्रिक मंत्र मुख्यतः 3 प्रकार के मंत्र होते हैं, वैदिक मंत्र, तांत्रिक मंत्र और शाबर मंत्र। तांत्रिकों के बीज मंत्रों में ह्लीम, क्लीम, श्रीम, एम, क्रूम आदि तरह के अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। जिस भी मंत्र में प्रारंभ इस तरह के अक्षर होते हैं वे सभी तांत्रिक मंत्र होते हैं। एक अक्षर से पता चलता है कि ये किस देवताओं का मंत्र है। जैसे लक्ष्मी माता के लिए श्रीम का प्रयोग करते हैं, काली माता के लिए क्रीम का प्रयोग करते हैं। तांत्रिक मंत्रों का भी एकाक्षरी मंत्र ओम क्रीम, 3 अक्षरी काली मंत्र ओम क्रीम हूम ह्लीम, 5 अक्षरी मंत्र ओम क्रीम हूम ह्लीम हूम फट, 6 काली मंत्र ओम क्रीम काली के स्वा। इस प्रकार के मंत्र होते हैं। आखिर तंत्र साधना के देवी और देवताओं कौन है? तंत्र साधना में देवी काली, अष्टभैरवी, 9 दुर्गा, 10 महाविद्या, 64 योगिनी आदि देवियों की साधना की जाती है। इस तरह देवताओं में बटुक भैरव, काल भैरव, नाग महाराज की साधना की जाती है। उक्त की साधना को छोड़कर जो लोग यक्षिणी, पिशाचिनी, अप्सरा, वीर साधना, गंधर्व साधना, किन्नर साधना, नायक नायकी साधना, डाकिनी, शाकिनी, विद्याधर, सिद्ध, दैत्य, दानव, राक्षस, गुणाक, भूत, वेताल, अघोर आदि साधना निषेध है। कैसे करें तांत्रिक साधना? सबसे पहली बात तो यह है कि आप क्यों तंत्र साधना करना चाहते हैं। जब आपको यह क्यों स्पष्ट हो जाए तब उक्त साधना से संबंधित किताबों का अध्ययन करें। किताबों का अध्ययन करने के बाद आप किसी योग के तंत्र साधन को खोजें। संभवतः यह आपको हिंदू धर्म में सन्यासी समाज के मुख्य 13 अखाड़ों में सन्यासियों को मिल जाएंगे। जब यदि कोई योग्य साधक मिल जाता है जिसके पास रहकर ये साधना सीखे और करे, यदि आप 4 किताबें पढ़कर यह साधना करते हैं तो आप सावधान हो जाएं, क्योंकि इससे बुरा परिणाम हो सकता है। यदि आपका उद्देश्य इस साधना के माध्यम से किसी का बुरा करना है तब भी आप सावधान हो जाएं, क्योंकि इसके परिणाम भी आपको भुगतने हो सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी, तो जल्दी से एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें, और आप मुझे बताएं कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर आपको चाहिए। जय माता दी।